बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। 2020 के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था 4 नंबर का। अब ये 2 तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बच्चे मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आएगा तो ये लिखना है, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम आएगा तो ये लिखना है। सबसे ज़्यादा ये सवाल आया, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये 2020 के पेपर में जो कोरोना डेज के पेपर थे उसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था। इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो दूसरा सवाल ये है, तो 2 तरीके से पूछा जाएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन या मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। ये की पॉइंट है। यहाँ पर अगर लफ्ज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया तो वो लिखेंगे। तो ये इंतहाई आसान है। फॉरवर्ड रिएक्शन सीधी डायरेक्शन आगे की तरफ, द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, जिसमें रिएक्शन रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बना देते हैं। इट मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट चल रहा है, यहाँ से ऐसे ही चलता है ना, यहाँ रिएक्टेंट लिखते हैं हम, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखते हैं। एट इनिशियल स्टेज, स्टार्ट में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। आपने ग्राफ बनाया था ना, तो मैंने कहा था ग्राफ ऐसे एकदम से स्लोप आती है, जितना स्लोप ज़्यादा स्टीप होगा, गहरा होगा, इसका मतलब उतना रिएक्शन फास्ट हो रहा है। जैसे जैसे ग्राफ स्टीपनेस दूर होती जाए, हॉरिजॉन्टल होता जाए, इसका मतलब रिएक्शन रेट कम होता जा रहा है। तो ये कहता है एट इनिशियल स्टेज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जैसे ही रिएक्टेंट डाले, रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, इज़ वेरी फास्ट। इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, ये फास्ट, ये स्लो होने लग गया। ऐसे ही कल पढ़ा है ना, ये एकदम से फास्ट हुआ, फिर ये आहिस्ता 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 स्लो। तो वो उसने लिखा हुआ है इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो होता जाता है। रिवर्स बिल्कुल इसका उल्टा है। फॉरवर्ड में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे, यहाँ पर रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा है आपने। ये लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, ये राइट टू लेफ्ट मूव करेगा। एट इनिशियल स्टेज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वेरी फास्ट है, और इनिशियल स्टेज पर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन तो है ही नहीं। पहले प्रोडक्ट बनेंगे तो रिवर्स शुरू होगा ना, कोई कंसंट्रेशन बराबर होगी तो जो है रिएक्शन रिवर्स होना शुरू होगा। तो इसलिए हम लिखते हैं एट इनिशियल स्टेज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ओहो, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज निग्लिजिबल। निग्लिजिबल का मतलब है ना होने के बराबर, होता ही नहीं। इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली, ये ऐसे चलता है, ऐसे पहले ऐसे होता है, फिर ये स्टीपनेस आती है इसमें, आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होता है, फिर एंड पर आकर वापस इक्वल हो जाता है। तो ये डिफरेंस 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग आ गया तो आपके मज़े लग जाएंगे। और यही सवाल हैं, पहले चैप्टर में है ही यही कुछ, इतना आसान चैप्टर है ना पहला, गिने चुने सवाल हैं और सारे ही लॉन्ग आए हुए हैं। इस चैप्टर में से जब से ये बुक चेंज हुई है, हर साल लॉन्ग क्वेश्चन आता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन पहले आते थे, इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, अब इसमें से आ रहे हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 ऑब्जेक्टिव, यानी 4 और 2 6 और 4 या 5, यानी 11 नंबर का, 12 नंबर का पेपर, 10 नंबर का पेपर इसमें से आता है। पहले इसमें से 15 नंबर का पूरा पेपर आता था। तो मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, पहले तो जहन में लाओ डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है। ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्शन स्टॉप ना हो बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में चलता रहे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो होता रहे इक्वल डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में। कल मैंने आपको समझाया था एन इक्विलिब्रियम इज अटेनेबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम। मैंने कहा था ना, ढक्कन बंद करके करना है काम। अगर आपने ढक्कन खोल के काम करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बन रही थी वो तो उड़ जाएगी। इक्विलिब्रियम आप कभी नहीं अटेन कर सकते, क्योंकि प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट उड़ते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। हमेशा हर चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के। फॉर एग्जांपल 100 रिएक्टेंट थे, 50 प्रोडक्ट बने, 50 के 50 उड़ गए, फिर अब मज़ीद ज़ीरो हो गया वो, फिर दोबारा आगे रिएक्शन जाएगा, वो उड़ते जाएंगे, ऐसे आगे रिएक्शन चलता जाएगा। तो हम लोग फिर इक्विलिब्रियम नहीं अटेन कर सकते। इक्विलिब्रियम अटेन करने की पहली शर्त, इसको याद करने के 5 पॉइंट बनाएंगे आप। 5 पॉइंट में की पॉइंट बना लो, जैसे एक क्लोज सिस्टम की पॉइंट, पहला पॉइंट। क्लोज सिस्टम क्या होता है? नाइदर सब्सटेंस ऐड नार लीव, ना तो कोई सब्सटेंस सिस्टम के अंदर इंटर हो ना बाहर जाने दें।
एक दफ़ा जब आपने डाल लिया रिएक्टेंट तो आप उसको बंद कर दें। एट इक्विलिब्रियम, अब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम ही की डेफिनेशन आ गया। रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन रुकता नहीं है। इट मूव्स फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन विद सेम रेट। इसका मतलब यही है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। कल भी पढ़ा था ना ये कि फॉरवर्ड या रिवर्स बराबर हो जाता है, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। अगला पॉइंट भी कल समझाया था, उसी को दोबारा देखते हैं। एट इक्विलिब्रियम अमाउंट यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। मैंने आपको बताया था जितने प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं उतनी प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना दे रहे हैं, तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। ये 50 है तो ये भी 50 है, बस रिएक्शन चलता जा रहा है। ये जैसे ही दो इधर जाते हैं दो इधर से इधर आ जाते हैं, वो क्विकनेस। तो वो यही कहते हैं इवन फिजिकल कंडीशन कलर शेप साइज एटसेट्रा बिकम कांस्टेंट। मैंने आपको बताया था जब हम 2HI का H2 और I2 का रिएक्शन करवा रहे हैं 2HI से, तो एक स्टेज ऐसी आएगी ना तो प्योर कलरलेस रहेगा ना ही पर्पल रहेगा, दरमियान में एक कलर आने के बाद ना कांस्टेंट हो जाएगा। अब कलर चेंज नहीं होगा आप जितना रिएक्शन हिलाते जाएं। क्यों कलर चेंज नहीं होगा? क्योंकि इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया है। जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट क्या बनाते जा रहे हैं, रिएक्टेंट बनाते जा रहे हैं। अच्छा जी, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर वे स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। आप रिएक्शन प्रोडक्ट लेकर रिएक्टेंट बनवाएं या रिएक्टेंट लेकर प्रोडक्ट बनवाएं, एक टाइम के बाद इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा अगर बाकी वाली कंडीशंस पूरी हैं, क्लोज सिस्टम है। यानी आप ये CaO प्लस H2O ये लेकर रिएक्शन करवाएंगे तो CaCO3 बनना शुरू हो जाएगा और एक वक्त के बाद जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है ये अटेन हो जाएगा। या आप पहले ये ले लें फिर रिएक्शन स्टार्ट करवाएं तो रिएक्शन ऐसे मूव करेगा और इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। तो वो यही तो कह रहा है इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर वे, किसी भी डायरेक्शन से, स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से स्टार्ट करें बनाना या प्रोडक्ट्स को तोड़ना शुरू करें, एक टाइम के बाद इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग FSC के अंदर चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ेंगे एक ली शैटलियर प्रिंसिपल। ली शैटलियर प्रिंसिपल की मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ आपको। ये पानी है, आपने खड्डा किया हुआ है और एक जगह पे खड्डा कर दिया है और पीछे पानी, इतना पानी है, तो खड्डे वाली जगह पे पानी ज़्यादा आ जाएगा ना। आप इधर से खड्डे वाली जगह से पानी को निकालो, दूसरा पानी उसकी जगह ले लेगा, फ़ौरन लेवल बराबर करने की कोशिश करेगा। यही तो इक्विलिब्रियम है और यहाँ पे भी यही काम होता है। व्हेन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, कैसे डिस्टर्ब करते हैं? मैं ढक्कन खोल देता हूँ, ढक्कन खोलूँगा कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी उड़ गई, फिर बंद कर दिया, थोड़ी देर बाद देखूँगा फिर कांस्टेंट हो गया कलर। समझ आई है? सेम पानी वाली एग्जाम वो यही कहता है व्हेन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, अगर आप उसको डिस्टर्ब करेंगे, it can move in either direction to attain it again, either direction to attain it again, कि वो उसकी मर्जी अब कि फॉरवर्ड जाना है या रिवर्स जाना है, आप क्या निकाल रहे हैं बाहर, तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट ये डाले थे, ये प्रोडक्ट बन रहे थे, आपने प्रोडक्ट निकाल लिए, थोड़े से प्रोडक्ट निकाले तो अब क्या होगा, रिएक्टेंट फॉर प्रोडक्ट बनाना शुरू करेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड निकाल लेता हूँ, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, पीछे। जो चीज़ कम हो जाएगी उसकी तरफ मूव करेगा। तो वो यही कहता है कि अगर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया जाए तो ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर कर अपने आप को दोबारा इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगा। तो ये 5 पॉइंट, ये तो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इस पर लिख लो VIP। इस दफ़ा आपके अभी जो पेपर हुए उसमें आया आखिरी सवाल डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो आगे ये भी कल आप एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन, फिर आगे वही पढ़ना है। तो ये चैप्टर छोटा है, आसान है, बेसिक है, तो ये यहाँ तक आपने कल तैयार कर करना है। जज़ाकल्लाह।